में एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त, एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने सतत प्रयास करके गांव के उस व्यक्ति का, समाज के उस अंतिम व्यक्ति का, जिसका कोई नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसका उत्थान करने का काम किया। मैं उनसे अपने आप को समृद्ध करते हुए सिर्फ इस विकास यात्रा का उद्देश्य आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, इस विधानसभा का रहने वाले होने के नाते आप सबसे हम लोगों का जुड़ाव रहा है और विगत 20-25 वर्षों से हम लोग लगातार आपके गांव में आते जाते रहे। तो यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है कि हम मठिया, जो 2014 के पहले का मठिया था, कि जिस गांव में शौचालय की संख्या नहीं थी, शौचालय का प्रयोग नहीं होता था, प्रधान जी वही तो एक रास्ता था, और तरक्की, गंदगी और आज की स्वच्छता इस बात को बताता है कि हमारे मठिया का भी विकास हुआ है। सिर्फ हम मठिया में ही देखें, हम अपने प्राथमिक विद्यालय को देखें, अपने प्राथमिक विद्यालय के उन शिक्षक शिक्षिकाओं को देखें जिन्होंने आपके ही बच्चों को इतने अच्छे ढंग से ट्रेंड किया है कि आप बैठ शिक्षा को दें। आपको मान है कि अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को मात दे रहे हैं आपके गांव में और आपके गांव के इस मंच पे परिवर्तन और विकास आप अपने घर से देखना अगर शुरू करें तो आप याद करें कि 2014 के पहले आपके गांव में कितने आवास थे, कितने शौचालय थे, कितने गैस कनेक्शन थे, कितना आयुष्मान कार्ड था, कितना विद्युत का कनेक्शन था, कितने किसान को मदद मिलती थी। अगर आप उससे तुलना करेंगे तो आप यह पाएंगे कि पूर्व की सरकारों ने सिर्फ भारत को और भारत के उन लोगों को जो जात और धर्म के आधार पर बटे हुए थे, जो अपना मतदान जात और धर्म के हिसाब से करते थे, उन सरकारों ने उनका शोषण किया, उनसे वोट लिया, सरकार बनाई, देश को खोखला किया और वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिसका खामियाजा यह रहा कि जो लोग विश्वास करके जात और धर्म के नाम पर वोट देते थे, वह लोग लुटते और पिटते रहे। मैं इस मंच से दावे के साथ यह कह सकता हूं कि 2014 से केंद्र की सरकार और जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तब से अगर आप उठा के देख ले तो सर्वाधिक लाभ उन वर्गों को मिला है जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे। जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, वो जात और धर्म के हिसाब से वोट देते थे। लेकिन जितनी भी सरकारी योजनाएं आई 2014 से, उसमें सर्वाधिक लाभ उन लोगों को मिला, क्योंकि मोदी जी का एक नारा था, मोदी जी का एक नारा था कि पात्र को मिले, जो भी पात्र है उसका जात और धर्म न देखा जाए, जिसको आवश्यकता हो उसको वह सुविधा दी जाए। और उसका यह परिणाम रहा कि आप सबने भी अपना स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, प्रदेश में माननीय योगी जी के साथ आप लोग बनाए रखे। वह समय भी आप लोग याद कीजिएगा कि जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली थी, और वह दिन अगर आप लोगों को याद आता होगा तो आप भी सिहर जाते होंगे, क्योंकि इस मठिया ने भी उस कोरोना काल में बहुत कुछ खोया था। हम लोग इस गांव में इस कोरोना काल में आए थे तो हमको यह याद है कि वह काल कितना भयानक था। पूरे विश्व में त्रासदी थी, पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, उस देश के प्रधानमंत्री टीवी पे रोते रहते थे
कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेंगे भगवान करेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ, हम लोगों के गर्व, हम लोगों के चहेते प्रधानमंत्री ने हम सबको आत्मबल दिया और उन्होंने एक वादा किया कि कोरोना काल में कोई भूखों नहीं मरेगा। और उसी समय उन्होंने निःशुल्क खाद्यान्न योजना शुरू किया, जो घर घर आप लोगों को उस कोरोना काल से मिलता था। आज इतने बड़े देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है कि मिल रहा है? और उसका यह परिणाम रहा कि अपने देश में कोई भूखों नहीं मरने पाया।